नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 17 जून मंगलवार 11 बजे महाधरने की तिथि सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियां दिसंबर माह से ही दी जा रही हैं। दिसंबर, जनवरी, फिर अप्रैल, उसके बाद मई, जून, उसके बाद अब जुलाई और उसके बाद भी यह परीक्षा तिथियां अगस्त, सितंबर और नवंबर तक इसकी चर्चा हो चुकी है और यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं है कि यह परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसको लेकर इस परीक्षा पर संकट के बादल हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी सुबह की वीडियो में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के पैरा 29 के उपभाग 2 में लिखा हुआ है कि यह आयोग अगर चाहे तो इस विज्ञापन को रद्द भी कर सकता है और नए सिरे से विज्ञापन जारी कर सकता है। तो यानी कि आपका पैसा भी डूब जाएगा अगर विज्ञापन निरस्त होता है। तो इसलिए 17 जून को 11 बजे इस महाधरने का आयोजन किया गया है। टीजीटी पीजीटी की स्पष्ट परीक्षा तिथि की घोषणा हो, साथ ही साथ स्टाम्प पेपर पर आयोग लिख कर दे कि हम इस परीक्षा को हर हाल में इस फला तारीख को कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं है। परीक्षा लेकर अभ्यर्थियों के मन में भी शंका हो गई है कि यह कहीं आयोग की और शासन की यह साजिश तो नहीं है कि इस विज्ञापन को ही निरस्त कर दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर वह नए विज्ञापन टीजीटी पीजीटी के 24,869 पद, जिसका जिक्र माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने 2023 के विधानसभा सत्र में बयान दिया था कि हमारे पास टीजीटी व पीजीटी के 24,869 पद रिक्त हैं। इसको लेकर इस महाधरने का आयोजन किया जाएगा ताकि यह विज्ञापन ऐसा ना हो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को देखा जाए, उसके बाद उसका परिणाम देखा जाए तो यह लंबा समय बीत जाएगा और नया विज्ञापन फिर इस वर्ष उम्मीद नहीं रहेगी। तो इसलिए प्रयास रहेगा कि विज्ञापन आप निकाल दीजिए, नया जो पुराना है उसको आप उस पर कार्य करते रहिए, उसकी परीक्षा तिथि को बता दीजिए और नया विज्ञापन भी दे दीजिए। तो महाधरना आयोग पर होगा 17 जून दिन मंगलवार 11 बजे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग पहुँचें। साथ ही साथ जितनी बार भी आयोग पर यह धरना होता है, जो थोड़ा सा एज में सीनियर हैं हम सबसे, 35 साल, 40 साल, 42 साल, 38 साल, वह सब तो अवश्य पहुँचते हैं। लेकिन जो नए बीएड धारी हैं साथ उनको हम अपील करते हैं कि जो बीएड 2020-22 बैच में किए हैं, क्योंकि 20-22 में कई अभ्यर्थियों का परिणाम नहीं आ पाया था, उन्होंने आवेदन नहीं कर पाए थे। कई विश्वविद्यालयों का 20-22, 21-23, 22-24 व 23-25, जिसमें अभी हाल ही में इनका लगभग सभी विश्वविद्यालय जितने हैं परीक्षा हो गई है या परीक्षा होने वाली है और इनका परिणाम भी जुलाई माह में लगभग हाल विश्वविद्यालय जारी कर देगा। तो इन सब से अपील है कि जो नए बीएड धारी हैं हमको आयोग पर दिखने चाहिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी जो हैं, हमारी जो संख्या यूट्यूब पर जिन छात्रों की हो वह नए छात्र ज़रूर हैं हमारे पास। तो उनसे हम अपील करते हैं कि जो नए बीएड धारी हैं 20-22, 21-23, 22-24, 23-25 सत्र के, वह शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में अवश्य पहुँचें और साथ ही साथ जो नया विज्ञापन जारी किया जाएगा वह पुराने नियमों के आधार पर किया जाए, पुरानी नियमावली के आधार पर की जाए। नई नियमावली के लिए एक वैकेंसी के लिए छूट दिया जाए, जैसा कि इसके पहले भी विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा यह आयोग पर मांग की जा चुकी है और आयोग ने शासन स्तर तक उस बात को पहुंचाया भी है। लेकिन उस बातों को और पुख्ता करने के लिए फिर से एक बार जो नए विज्ञापन के आधार पर भर्ती हो, साथ ही साथ पीजीटी में बीएड को लागू न किया जाए, जीव विज्ञान जिसको हटा दिया गया है और
जीआईसी में अभी भी जीव विज्ञान है और यहाँ जीव विज्ञान हटा दिया गया, इसको शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो कला के विद्यार्थी हैं जिसमें इंटर पास अगर कला हैं तो वह फॉर्म भर सकते हैं, उनको भी एक मौका दिया जाए। साथ ही साथ संगीत और अन्य विषयों में जो भी नियमावली में संशोधन हुआ है वह हम सभी से विनम्र अपील है कि आप ज़रूर अपने हक और अधिकार के लिए अवश्य पहुँचें। जो भी नौजवान उत्तर प्रदेश के बेरोजगार भाई बहन हैं वह ज़रूर पहुँचेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी 17 जून को 11 बजे अवश्य पहुँचेंगे। अन्यथा आप जो प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी में रहकर तैयारी ही करते रहेंगे और आपका समय कब से कब ओवर एज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर नई वैकेंसी पुरानी भर्ती के कंप्लीट होने के बाद आएगी तो आप मान के चलिए कि यह वैकेंसी फिर 2027 के पहले नहीं आनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कमर कसना होगा और महाधरने के लिए 11 जून को अवश्य पहुंचना होगा अपने हक और अधिकार के लिए। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि है उस पर आयोग स्टाम्प पर लिख कर दे, इसलिए आपकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है जो 2022 के टीजीटी पीजीटी में फॉर्म फिलअप किए हैं, क्योंकि उन परीक्षाओं पर अभी संकट के बादल हैं। ठीक है, दूसरा है हम उसके बाद क्या होगा, जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको 1 जून को बताया था कि एलटी जीआईसी व जीआईसी प्रवक्ता में अभी 3 से 4 महीने का समय लगा था। उसमें हमने बताया भी था कि आपका जो रिक्तियां भेजी गई थी शिक्षा निदेशालय से वह आरक्षणवार नहीं भेजी गई थी। जैसा कि हमने स्पष्ट कर दिया था, अभी कई छात्र संगठन 11 जून को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लोक सेवा आयोग पर गए थे और उन्होंने भी यही जानकारी हासिल की और वहाँ भी यही बताया जो हमने टेलीग्राम पर आपको 1 जून को ही बता दिया है। तो आप समझ सकते हैं हमारा जो कार्य है, हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं, सीनियर अभ्यर्थी हैं जो हमको लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं विभिन्न आयोगों में जाकर जो प्रयागराज में स्थित हैं। तो वहाँ से हमको जानकारी मिली थी कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि हमने बताया था कि आपको जो विज्ञापन है जून या जुलाई में आना तय है। लेकिन यह जो रिक्तियाँ भेजी गई थी वह आरक्षणवार नहीं भेजी गई थी, तो इसलिए हम सभी लोक सेवा आयोग पर न जाते हुए सीधा चलेंगे 19 जून को। 17 जून को तो हम पहुँचेंगे कहाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 11 बजे, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 19 जून को 11 बजे पहुँचेंगे शिक्षा निदेशालय और उनसे वहाँ पर यह अपील करेंगे कि वह आरक्षणवार विषयवार जो रिक्तियां हैं उसको लोक सेवा आयोग को जल्द से जल्द भेजें, ताकि एलटी जीआईसी व जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी भी जल्द से जल्द आ जाए। अन्यथा यदि इस वर्ष यह जो टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी है, एलटी जीआईसी जीआईसी प्रवक्ता की नई वैकेंसी है, अगर इस पर कार्य न हुआ और यह विज्ञापन इस वर्ष नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो यह फिर विज्ञापन 2026 में भी संभव नहीं होगा। कई अनेक आगे 2026 में वो आएंगी, तो इस पर आप समझ लीजिए कि यह विज्ञापन फिर आपको 2026 में भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको जागना होगा और अपने हक की लड़ाई के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 17 जून को और उसके बाद शिक्षा निदेशालय पर एलटी जीआईसी व जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन को आरक्षणवार भेजने के लिए शिक्षा निदेशालय 19 जून को 11 बजे पहुंचना होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी संख्या है यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, जो पुराने अभ्यर्थी हैं वह तो आते ही हैं, जो नए बीएड धारी हैं 20-22 बैच, 21-23 बैच, 22-24 बैच, 23-25 बैच, वह सभी भारी से भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वहाँ पर लगे कि नए अभ्यर्थी भी, नए बीएड धारी भी वैकेंसी की मांग को लेकर आगे आ सकते हैं। ऐसा ना प्रतीत हो कि वहाँ पर केवल जो 35 साल, 40 साल, 32 साल के अभ्यर्थी हैं वही केवल ना दिखाई दें। तो जो भी नए बीएड धारी हैं उनसे हम एक बार
पुनः अपील करते हैं कि आप 17 जून को महाधरने में अवश्य पहुँचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि आपका विज्ञापन जो है अविलंब जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, जारी किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे मुलाकात होगी 17 जून को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और 19 जून को आपसे मुलाकात होगी शिक्षा निदेशालय पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।